प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन और मूल्यांकन। पहले हम सत्यापन के बारे में देखेंगे कि सत्यापन का अर्थ होता है किसी भी तथ्य को सत्यापित करना। और ऑडिटर के रूप में देखा जाए तो संस्था का जो चिट्ठा संस्था की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है वह सही है या नहीं है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसमें जो भी संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं उनकी सत्यता का मूल्यांकन करने के लिए, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम सत्यापन कहते हैं। सत्यापन से हमें पता लगता है कि चिट्ठी में जो भी संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं वे कितने सत्य हैं। तो सत्यापन की परिभाषाएं देखते हैं कुछ। सत्यापन संपत्तियों की वृद्धि, पुस्तकों में लेखा, उसकी खतौनी करने, उसकी विद्यमानता और उसके स्वामित्व की शुद्धता का प्रमाण है। ये परिभाषा A.W. होम्स द्वारा दी गई है। इसमें संपत्तियों के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार संपत्तियों के सत्यापन का आशय इनसे मूल्य, स्वामित्व और स्वत्व की विद्यमानता एवं अधिग्रहण, इन पर किसी प्रभाव की उपस्थिति की जांच पड़ताल करना होता है। अर्थात सत्यापन के अंतर्गत हम संपत्तियों की प्रेजेंस के बारे में, उसके मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सत्यापन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसमें संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन भी शामिल किया गया है। संपत्तियों का सत्यापन करते समय ऑडिटर को न केवल गणितीय शुद्धता की जांच करनी होती है बल्कि उसको नीचे दी गई बातें भी जांचनी होती हैं कि संपत्तियां चिट्ठी की तिथि पर विद्यमान हैं या नहीं हैं, संपत्तियां व्यापार के लिए क्रय की गई थी अथवा नहीं, संपत्तियां संस्था के अधिकार में हैं या नहीं, संपत्तियों का मूल्यांकन उचित विधि से हुआ है या नहीं, संपत्तियों पर संस्था का स्वामित्व है या नहीं, और दायित्व की राशि सही ढंग से दर्शाई गई है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर ऑडिटर संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन कर सकता है। तो सत्यापन में कुछ ऐसी पूछताछ की जाती है जिससे कि ऑडिटर को पता लग जाए कि सभी दायित्व बैलेंस शीट में दिखा दिए गए हैं, सभी दायित्व व्यापार से संबंधित हैं, सभी दायित्व अधिकृत हैं, सभी दायित्व सही मूल्य पर दिखाए गए हैं, सभी दायित्वों को चिट्ठे में दिखा दिया गया है और संभावित दायित्वों को भी चिट्ठे में अलग से दिखा दिया गया है। तो ये हमारी दायित्वों के बारे में था। अब सत्यापन क्यों किया जाता है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि हमारा चिट्ठा सही है, उचित है। चिट्ठे की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए भी सत्यापन आवश्यक है। संपत्तियों के चिट्ठे के दिन संस्था के पास विद्यमान होने की जांच सत्यापन में की जाती है। संपत्तियों के स्वामित्व और स्वत्वाधिकार, उसकी ऑनरशिप की जांच सत्यापन में की जाती है। संपत्तियों के उनके क्रय करने, उनके ग्रहणाधिकार या अन्य प्रकार का प्रभाव कि संपत्ति को कहीं गिरवी तो नहीं रखा हुआ, इस बात की जांच भी सत्यापन में की जाती है। वास्तविक संपत्तियों और दायित्वों को चिट्ठे में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, इसकी जांच भी सत्यापन में की जाती है। और संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य भी सही है, इस बात की जांच सत्यापन में होती है। कपट और अनियमितताओं का पता लगाना, यदि संपत्तियों और दायित्वों को दिखाने में किसी प्रकार की गड़बड़ की गई है तो उसका पता लगाना भी सत्यापन में किया जाता है। दायित्वों के व्यापार से संबंधित होने की जांच की जाती है। संपत्तियों के प्राप्य करने का अधिकार, यदि कोई संपत्ति हमारे को मिलने वाली है तो उसकी भी हम जांच इसमें करते हैं। प्रमाणन और सत्यापन में कुछ अंतर है। प्रमाणन जैसा कि हमने पहले देखा था, जिसमें कि हम ऐसे दस्तावेजों की जांच करते हैं जिनके आधार पर लेखा किया गया है, जिसके आधार पर प्रविष्टि की गई है, जबकि सत्यापन में हम संपत्तियों और दायित्वों की विद्यमानता की और उनके मूल्यांकन की जांच करते हैं। फिर भी कुछ अर्थ देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। पहला अर्थ, प्रमाणन में खातों को उनसे संबंधित प्रमाणकों द्वारा जांच करने की विधि को प्रमाणन कहते हैं, जबकि सत्यापन में संपत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है। प्रमाणन का वर्ष, जिस वर्ष संपत्ति क्रय गई है उसी वर्ष उसका प्रमाणन किया जाएगा, लेकिन सत्यापन प्रत्येक स्थिति में चिट्ठी की तिथि को किया जाता है, चाहे संपत्ति कभी भी क्रय की गई हो। सत्यापन में हम यह देखते हैं कि वह संपत्ति चिट्ठी की तिथि को विद्यमान है या नहीं है। जांच का क्षेत्र, प्रमाणन में प्रारंभिक प्रविष्टियों की जांच की जाती है जो लेखा पुस्तकों में लिखी गई है, जबकि सत्यापन में संपत्तियों के अस्तित्व की और उनके मूल्य की जांच की जाती है। प्रमाणन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सत्यापन केवल उसी समय होता है जब अंतिम खातों का अंकेक्षण किया जाता है, अर्थात बैलेंस शीट की जांच की जाती है। मूल्यांकन, प्रमाणन में मूल्यांकन नहीं आता,
लेकिन सत्यापन में मूल्यांकन भी शामिल होता है। पारस्परिक संबंध प्रमाणन सत्यापन का ही एक हिस्सा है, स्वतंत्र है, प्रारंभिक क्रिया है, लेकिन सत्यापन स्वतंत्र है, यह प्रमाणन का अंग नहीं है और प्रमाणन से संबंधित क्रियाएं इसमें सत्यापन में नहीं आती हैं। सत्यापन के संबंध में अंकेक्षण का क्या कर्तव्य है? संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन करना अंकेक्षक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि अंकेक्षक इस कर्तव्य की पूरा नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि संपत्तियां अधिक दिखा दी जाएं, दायित्वों को कम करके दिया जाए। इससे बैलेंस शीट गलत हो सकती है, झूठा हो सकता है। इसलिए ऑडिटर के क्या क्या कर्तव्य हैं? संपत्तियों के संबंध में ऑडिटर को देखना चाहिए कि वह संपत्ति वास्तव में विद्यमान है, उसका सही मूल्यांकन किया गया है। यदि संपत्तियों में कोई परिवर्तन किया गया है तो इस परिवर्तन को चिट्ठे में दिखा दिया गया है। यदि संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं तो उसको बैलेंस शीट में बता दिया गया है। कृत्रिम संपत्तियां क्या हैं, यदि हैं तो उनके बारे में ऑडिटर को देखना चाहिए कि उनका अपलेखन, उनको राइट ऑफ किया जा रहा है और सभी संपत्तियां व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। दायित्वों के संबंध में ऑडिटर को क्या देखना है कि सभी दायित्वों को बैलेंस शीट में दिखा दिया गया है, सभी दायित्वों की राशि उचित है, सभी दायित्व व्यापार से संबंधित हैं, संदिग्ध दायित्वों को वास्तविक दायित्व तो नहीं मान लिया गया है, संदिग्ध दायित्वों को अलग से दिखाया जाना चाहिए। दायित्वों में यदि कोई कमी या वृद्धि हुई हो तो उसको समायोजित करके हमें दिखाना चाहिए। तो यदि ऑडिटर इन सभी बिंदुओं से संतुष्ट हो तभी वो सत्यता का प्रमाण पत्र दे सकता है। जैसे कि इस संबंध में कुछ लीगल केसेस भी हुए हैं, जैसे लंदन ऑयल स्टोर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीयर हेल्थ कंपनी में न्यायाधीश ने ऑडिटर को इसलिए दोषी माना क्योंकि उसने रोकड़ की भौतिक जांच नहीं की। उसके बिना ही उसने प्रमाण पत्र दे दिया कि जो कैश रोकड़ बही में दिखाई गई है वो बिल्कुल सही है, जबकि वास्तव में रोकड़ बहुत कम थी और कैश बुक में रोकड़ अधिक दिखाई गई थी। इसलिए ऑडिटर को अपना दायित्व समझना चाहिए और सत्यापन का कार्य बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। सत्यापन का महत्व क्या है? सत्यापन का महत्व हमने उसके उद्देश्यों से हमें पता लग जाता है कि ये ऑडिटर के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है। उसे प्रमाण पत्र देना होता है कि चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, और ऑडिटर जब तक संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन नहीं करेगा, मूल्यांकन नहीं करेगा, उसके बिना वह ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है। मूल्यांकन, संपत्तियों का मूल्यांकन भी एक सत्यापन का ही भाग है, क्योंकि सत्यापन मूल्यांकन के बिना अधूरा है। यदि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य गलत है, उचित नहीं है, तो बैलेंस शीट सही स्थिति नहीं दिखाएगा और दूसरा, उसके लिए ऑडिटर को ही दोषी माना जाएगा। वास्तविक रूप से संपत्ति और दायित्वों का मूल्य लगाना, उनका मूल्यांकन करना प्रबंधकों का कार्य है, क्योंकि उनको इसका ज्ञान होता है। किंतु अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह यह जांच करे कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार, लेखांकन की विधियों के अनुसार ही किया गया है और ये विधियां पिछले वर्षों के समान ही हैं। इस प्रकार चिट्ठे की तिथि को उसमें जो संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं उनके सही और उचित होने की प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। संक्षेप में, मूल्यांकन का अर्थ चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों के सही और उचित मूल्य के संबंध में पूछताछ करना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संपत्तियों का सत्यापन और मूल्यांकन ऑडिटर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी के आधार पर वह अपना सही निष्कर्ष निकाल सकता है और प्रभावशाली ऑडिट कर सकता है। धन्यवाद।